और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आज भी श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन करने का जो समय है वो बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब सुबह 6 बजे दर्शन करने शुरू होंगे और रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन भक्त कर सकेंगे। दर्शन की अवधि बढ़ाई गई है। दर्शन की अवधि के दौरान आरती और भोग के लिए 15-15 मिनट तक भगवान के मंदिर में पर्दा लगाया जाएगा। इस दौरान अनवरत श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन होते रहेंगे। रामलला के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। श्रद्धालु ट्रस्ट के मोबाइल नंबर 80095221111 या फिर 05278292000 ये नंबर आपको बता रहे हैं हम। आप इन नंबरों को नोट कर लें और इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1060। आप इन टोल फ्री नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि वेबसाइट भी है जिस पर आप मंदिर और दर्शन की जानकारी उपलब्ध कराई गई है भक्तों के लिए। निमेश और ऋषभमणि मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले चलते हैं निमेश के पास। निमेश, आज दर्शन कराने का जो तीसरा दिन है, आज जानकारी ये मिल रही है कि आज भी बीते कुछ 2 दिनों से बढ़ चढ़ ही कर ही भीड़ आई है, वो राम मंदिर में पहुंची हुई है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें दिखाइए। और आज भी जो भक्त वहां पहुंचे हैं उनका उत्साह कम नहीं हुआ है, दर्शन करके ही जाने हैं। देखिए, इस कड़ाके की ठंड में भक्तों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। सुबह 6 बजे से ही भगवान रामलला के पट राम भक्तों के लिए खोल दिए गए। जिस जगह मौजूद हैं, ये जन्मभूमि पथ है जहां पर आपने देखा होगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उसके बाद कल के भी। तो ऐसे में यहाँ एक बाकायदा व्यवस्था बना दी गई कि एक रो से श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं और दूसरे रो से निकल रहे हैं। अनवरत ये दर्शन का दौर शुरू हुआ और बहुत ही खूबसूरत अंदर का जो मंजर था वो है। आपने बाबूजी दर्शन किया? हाँ भैया। कैसा रहा दर्शन? बहुत दिव्य दर्शन। जो 500 वर्षों से सोचा गया था कि रामलला जी कभी हमारे राजमहल में भी राजेंगे, आज वह उनकी झांकी देख करके अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई है। कैसी अंदर तैयारियां कैसी है? भगवान की मूर्ति, भगवान के मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी रही? भैया, जैसा वैभव होना चाहिए, राम जी का तो पूरा विश्व ब्रह्मांड ही वैभव है, उनके वैभव के अनुरूप कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री श्री योगी जी को हृदय से साधुवाद है कि हम लोगों की अभिलाषा उन्होंने पूरी कर दी। देखिए, लोग श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके, इस वजह से सुबह 6 बजे से रामलला का पट खोल दिया गया और रात 10 बजे तक ये पट अनवरत खुला रहेगा। इस दरमियान भगवान की जो प्रमुख आरतियां होती हैं और जो राग भोग होता है वो लगाए जाएंगे और इस दरमियान 15-15 मिनट पर्दा रहेगा और पर्दे के दरमियान भी श्रद्धालु जो मंदिर में रहेंगे उन्हें दर्शन कराने के पश्चात ही बाहर किया जाएगा। इसके अलावा यूपीपी, आरएएफ, पीएससी और सीआरपीएफ के बड़ी जवान संख्या पे यहाँ लगे हुए हैं, जो एक बाकायदा मानव श्रृंखला बना के रखे हैं जिस जगह से लोग जा रहे हैं और अगले तरफ से वो निकल रहे हैं। आपने दर्शन किया? हाँ जी। कैसा रहा दर्शन? बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि हमें मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और भी आपको और लोगों से दिखाएंगे, बात कराएंगे जो लोग दर्शन करके निकले हैं। आप लोगों ने दर्शन किया? दर्शन हो गया और लगातार राम भक्त पहुंचते हुए दूर दराज से, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषभमणि से भी ले लेते हैं जानकारी। ऋषभमणि भी इस समय मौजूद हैं अयोध्या में। ऋषभमणि, भक्तों के लिए अब राम मंदिर में दर्शन करने का समय बढ़ाया गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं क्योंकि भीड़ इतनी जुट रही है। पहले ही अनुमान जारी किया गया था कि हर दिन 5 लाख, कम से कम 5 लाख भक्त जो हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन करके निकलेंगे। अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए समय बढ़ाया गया है दर्शन के लिए। बिल्कुल, समय बढ़ाया गया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, सुविधाएं बढ़ाई गई है। ट्रस्ट की ओर से नंबर जारी किया गया है, वेबसाइट जारी की गई है जहां पर भक्त दर्शन कर सकते हैं। वो पहले आए तो तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मौजूद हूं, जहां पर
एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट है यहाँ पर। देखिए तमाम भक्त। आप बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो वृंदावन से आया हूँ। वृंदावन से आए हैं। दर्शन हो गए आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसी व्यवस्था है? बहुत सुंदर, आराम से दर्शन हो रहा है? बहुत बढ़िया, आराम से दर्शन हो। तो आपने क्या पहले से तैयारी कर रखी थी कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 2-3 दिन के अंदर दर्शन करना ही है? नहीं, हम लोग भी आराम से भी आने वाले सोचे कि 2-3 दिन रुकेंगे और बाद दर्शन करेंगे। रुके हुए भी हैं। और देखिए कुछ बाहर के भी दर्शनार्थी हम बात करते हैं उनसे। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिक्किम से आए हैं। जी हाँ। तो और आपके क्या ग्रुप है? आप अकेले हैं? जी, पूरा ग्रुप है आपका? आप लोग सिक्किम से आए हैं। अंदर कैसे दर्शन हो गए आपको? हो गया। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आप लोग इतनी दूर से आ रहे सिक्किम से, तो 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या आपने पहले से तैयारी करा रखी थी कि 2-3 दिन के अंदर ही दर्शन करने हैं? हाँ, हमारा पहले से ही था। एक बार फिर ये थोड़ा देख के न्यूज में देख के हम लोग ने कैंसिल करके फिर से रीशेड्यूल करके कल ही हम लोग इधर पहुंचे। तो यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, अभी भी आप देख रहे हैं ओस गिर रही है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही? परेशानी नहीं है। ये तो इधर खुश है कि ये तो क्या ठंड है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी ठंड से बहुत ज्यादा झेलेंगे। आपने जो उम्मीद की थी क्या उसके मुताबिक है मंदिर जो विग्रह भगवान? उससे भी ज्यादा और अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत है। क्योंकि हम लोग यहाँ भी ऐसा हमेशा बात होती रहती है कि नॉर्थ ईस्ट काफी दूर हो जाता है और जो मेन लैंड है यहाँ का, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, अयोध्या हो, दिल्ली तक, वहाँ आने में बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ा तो होता ही है। ऋषभमणि, नॉर्थ ईस्ट से भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और योगी सरकार की तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं दर्शन करने के लिए, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। निमिष के पास चलते हैं। निमिष, कड़ाके की ठंड है और ये ठंड यूं ही बढ़ेगी, आगे घटेगी नहीं। मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है, लेकिन राम भक्तों का भी जोश कम नहीं हो रहा है। आज तीसरा दिन है दर्शन का। व्यवस्थाएं और बेहतर हो गई हैं, जिस पर काम किया गया बीते 2 दिनों में, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मोर्चा संभाल लिया उसको देखते हुए यहाँ पर जो भक्त पहुंच रहे हैं वो ज्यादा संतुष्ट अब नजर आ रहे हैं। इसीलिए हर कोई योगी सरकार की तारीफ भी कर रहा है और जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको भी सराह रहा है। निमिष, देखिए, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज एक सुखद परिणाम भगवान रामलला के भव्य मंदिर के रूप में आकार लेकर खड़ा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु और जनसैलाब की तो इसकी अपेक्षा की गई थी। प्रतिष्ठा के पश्चात ये माना गया था कि बड़ी संख्या में राम भक्त आएंगे। शायद यही वजह थी कि 4 लेन 6 सड़कें, 6 लेन सड़कें, इसके साथ ही चौड़े मार्ग, ये सारी व्यवस्थाओं को उस समय राम भक्तों ने आईना दिखा दिया। जब प्रतिष्ठा के अगले दिन यहाँ पहुंचे तो वो जनसैलाब सारी तैयारियों को अधूरा साबित कर दिया। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री चूंकि योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और उसके बाद ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि अब जो अयोध्या पहुंच रहा है उसको आराध्य को निहारने का समय मिल रहा है। निमिष, अब तक तो कोई जानकारी आपने जुटाई हो कि कितने भक्त जो हैं वो दर्शन करके जा चुके हैं? देखिए, 5 लाख लोग पहले दिन लगभग दर्शन किए थे। कल भी ये आंकड़ा लगभग 2.5 लाख लोगों का था और आज सुबह से लगभग 13,000 लोग दर्शन कर चुके हैं, जो कि अभी मुझको लगता है कि मंदिर खुले मात्र 2-2.25 घंटा हुआ। इस दरमियान 13,000 लोगों ने रामलला का दर्शन कर लिया है। हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों हो रही है और आप जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए, आप प्रशासन ने जो तैयारी की थी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला था, उसका एक परिणाम है कि खुद यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात है उन्होंने मानव श्रृंखला बना रखी है। एक रो से श्रद्धालुओं को अंदर ले जा रहे हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट में लोगों को दर्शन कराया जा रहा है और एक रो से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनसे भी पूछते हैं अंदर की व्यवस्थाएं कैसी, दर्शन हुआ? बहुत ही बढ़िया है। किसी जगह में मतलब नाम रखने का कोई चांस नहीं। भगवान का दर्शन देखा कायदे से, कैसी रही मूर्ति भगवान की? एकदम बढ़िया। जो मन में बसा हुआ है वही आंखों के सामने है। जो मन में बसा है वो आखिर सर। आपने दर्शन किया? अरे बिल्कुल दर्शन किया, बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया। सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अंदर की तैयारी कैसी थी? अंदर की तैयारी कैसी है? अरे बहुत बढ़िया है। मंदिर भी इतना खूबसूरत बनाया है, मंदिर खूबसूरत और अंदर भगवान श्री राम के दर्शन करके बहुत खुश ये भक्त जो पहुंचे हैं। ऋषभमणि, आपके पास आना चाहूंगी। आप क्योंकि मुख्य द्वार पर खड़े हैं, हमने जब बीते 2 दिनों की तस्वीरें यहाँ से अपने दर्शकों को दिखाई तो खचाखच भीड़ थी। आज माहौल शांत नजर आ रहा है और ऐसा माना जाएगा अब जैसे जैसे यहाँ पर दिन आगे बीतेंगे वैसे वैसे व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी और लोगों में भी अब ठहराव आएगा कि राम भक्त वो हैं और भगवान श्री राम अब वहां अपने निवास पर पहुंच चुके हैं। कभी भी आप जाएं, दर्शन करें। आज माहौल आपके पीछे काफी शांत बना हुआ है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राम भक्तों ने 500 वर्ष तक अपना धैर्य दिखाया है, संयम दिखाया गया, और वही धैर्य संयम बरतने की अपील अब पुलिस प्रशासन, सरकार की ओर से भी की जा रही है। जैसा कल जानकारी मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों, कैबिनेट मिनिस्टर से ये बात कही है कि वो फरवरी तक ना जाए, चूंकि उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहाँ तमाम व्यवस्थाओं में दिक्कत हो सकती है, लिहाजा फरवरी तक कम से कम जो आम आदमी है उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो दर्शन कर लें। अब सुबह से ही पुलिस की, आरएएफ की इतनी तैनाती है, और यहाँ जो सिस्टम है वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहा है। पूरी लेन बना दी गई, हर तरफ जो महिला आरएएफ की सिपाही हैं वो तैनात है, यूपी पुलिस की जो महिला सिपाही हैं वो तैनात है। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट की ओर से भी नंबर जारी कर दिया गया है, और ट्रस्ट की ओर से वेबसाइट जारी कर दी गई है। सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी सभी शामिल हैं। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ जी, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके दर्शन हो गए? जी ऋषभ मणि, क्योंकि आप ऐसा इंतजाम है कि 10 मिनट में मैं लाइन में लगा और 10 मिनट में दर्शन करके बाहर। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बेंगलोर से आया हूँ। तो आपने क्या पहले से तैयारी कर रखी? एकदम मतलब इंस्टेंट मेरे को यहाँ का फ्लाइट का टिकट मेरा कैंसिल हो गया। मैं बनारस आया फ्लाइट से, कल रात को ट्रेन से 10:30 बजे पहुंचा। यहाँ पे आके हनुमानगढ़ी के दर्शन करके सवेरे 7:15 में अंदर घुसा हूँ और 7:30 बजे बाहर। एकदम इतना बढ़िया। आप कहाँ से आए? हम अम्बेडकर नगर से हैं। यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। मंदिर में आने के बाद बड़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है। आपने जैसा विग्रह सोचा था रामलला का, वैसा है? बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मंदिर तो बहुत अच्छा है, यूनिक है। पूरे मतलब वर्ल्ड में ऐसा मंदिर नहीं है। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम आए हैं अयोध्या में, रामलला, उसके बाद से पूरे देश में जो एक माहौल चल रहा है खुशी का, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार जताएंगे, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने यहाँ की थोड़ी व्यवस्था चरमराने पर उत्तर प्रदेश का शासन काज रोक करके और तुरंत यहाँ के श्रद्धालुओं और के लिए तुरंत व्यवस्था बनाने चले आए। जितने लोगों से मिल रहे हैं वो भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग राज्य से पहुंचे। और देखिए, शुरू के 2 दिन तो थोड़े मुश्किल भरे थे, भीड़ बहुत थी, लेकिन जो भी भगवान राम के दर्शन करके आया, हर किसी ने मुस्कुराते हुए कहा दर्शन बहुत सुंदर हुए। योगी सरकार की व्यवस्थाएं